वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड के प्रमुख तटीय स्थल देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो देख चुके हैं जिसके अंदर हमने अलकनंदा, भागीरथी और यमुना के तटीय स्थल देख लिए थे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा उत्तराखंड का रिवर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। नदी तंत्र को हमने एक एक चीज को पूरी डिटेल से उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम में एक एक चीज को डिटेल से देख चुके हैं। साथ ही हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है, वहां भी अब ग्रामर चलेगा। और उत्तराखंड में भी बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं हमारी ज्योग्राफी के अंदर को, बहुत सारी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं उत्तराखंड के तटीय स्थल। उत्तराखंड की नदियों के तटीय स्थल, ठीक है, इनको पढ़ने वाले हम। देखिए, हमने कहां से स्टार्ट किया था? यमुना से। अब हमने यमुना के बाद हमने इधर भागीरथी, अलकनंदा को देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, ये अलकनंदा है ना, जो जैसे हमने अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियों में क्या क्या देखी थी हमने, जैसे पंच प्रयाग वाली नदियां देख लीजिए, विष्णुनंद, कर्ण, रुद्रदेव, जो 5 प्रयाग हैं हमारे, उन प्रयागों में जो नदियां प्रयुक्त होती हैं, जो नदियां वहां पर आ रही होती हैं, उन नदियों को देखेंगे, उनके तटीय स्थल देख लेंगे। क्योंकि वो 3 प्रयाग तो हमारे चमोली में ही है। अब चमोली में उनमें काफी एरिया में फैले हुए हैं, उनका जो ड्रेनेज पैटर्न है, उनका जो अपवाह तंत्र है, वहां पर उनको देखेंगे। उसके बाद फिर भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर हमारी क्या बनी थी? गंगा बनी थी देवप्रयाग में। तो उस गंगा के भी तटीय स्थल देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हमने काली नदी तंत्र देखा था, जो पिथौरागढ़ वाला, पिथौरागढ़ मतलब पिथौरागढ़ से चंपावत होते हुए हमने ये वाला देखा था, जो कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट में बहती है, तो उसको देख लेंगे। उसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेंगे, सरयू वगैरह के बारे में। उसके बाद हमारे उत्तराखंड के पावर प्रोजेक्ट देख लेंगे, उत्तराखंड का हमारा रिवर सिस्टम के बारे में, वाटर से रिलेटेड सारी चीजें हो जाएंगी हमारी कंप्लीट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। इसी प्रकार हमारा उत्तराखंड की चीजें काफी कंप्लीट हो गई हैं, और हमारी हिंदी में भी लिटरेचर वाला पार्ट तो पूरा ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, पश्चिमी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा की बार देख रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले अभी पश्चिमी धौलीगंगा कहाँ पर आती है बताइए आप लोग? विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। ठीक है, अलकनंदा से। तो इसके देख लेते हैं तटीय स्थल। बंपा है, बंपा, मलारी। मलारी तो बहुत बार पूछा गया है, ये हम उसमें भी पढ़ेंगे ना, गुफा वगैरह जब पढ़ेंगे तो हम वहां पर। झेलम, सुराई घोटा। ठीक है, ठीक। अब मैंने ये रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट कराया है। अब यहाँ देखेंगे तो अनावश्यक वीडियो लंबी होगी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, कहाँ पे क्या होता है, कैसा होता है, सब डिटेल में। ठीक, अब इसके बाद हम पिंडर की सहायक नदी देख लेते हैं। पिंडर वही हमारी पिंडारी ग्लेशियर से आती है, और कहाँ पे मिल जाती है हमारी? कर्णप्रयाग में। ठीक है, खाती, मनभाटी, खाती, मनभट्टी, ये हमारे कहाँ है? बागेश्वर में। ठीक है, ये हमारे बागेश्वर में। फिर उसके बाद हम चमोली वाले भी देख लेते हैं। नंद केसरी, थराली, ये भी पूछा गया है, थराली। नारायण बगड़ काफी इंपोर्टेंट है, नारायण बगड़। शिमली, बताइए आप लोग शिमली कहाँ पर है और किसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? शिमली, ये है हमारे कहाँ पर? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अभी शिमली को बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट है यार। तो आटागाड़ आती है ना ऊपर को, हमने दुधातोली के, देखिए दुधातोली में हमने दुधातोली पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, जो हमने कल ही पढ़ा था। इससे हमने पश्चिमी रामगंगा जब तंत्र देखा था, इससे क्या 5 नदियां निकलती है। एक पश्चिमी रामगंगा निकल गई इधर को, ठीक है, थोड़ा इधर को कर देता हूँ मैं, ये पश्चिमी रामगंगा निकल गई इधर को। कल ही मैंने वीडियो प्रॉपर डिटेल में बनाया है, आप लोग देखना उधर को। फिर इसी में क्या, एक बूनो एक नदी यहाँ पर केदार में मिल जाती है, इसी पश्चिमी रामगंगा में आके। ठीक है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार आती हैं यहाँ से दूधातोली से। फिर ये दूधातोली से ऐसे ऐसे निकल के जाती हैं, और यहाँ पर को हमारे सतपुली में मिलती हैं। कौन सी? यहाँ पर ये। फिर इसके बाद सतपुली में मिलने के बाद बस आगे नयार फूल चट्टी ब्यास घाटी में चली जाती है, किसमें? गंगा में। गंगा वाले में भी आएगा है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और बच जाती है हमारी, कौन सी? आटागाड़। ये आटागाड़ ऊपर को चली जाती है, और इसी पिंडर में कहाँ पर मिल जाती है?
शतपुली में। ठीक है, आप लोग जाना, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, वहां सब डिटेल में दिख जाएगा ना, फ्लो चार्ट डायग्राम उत्तराखंड के मैप में प्रॉपर चीजें वहां दिखाई हुई है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी बताइए आप लोग कहाँ पर आती है? मंदाकिनी हमारी रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है, किससे? अलकनंदा से ही मिलेगी, क्योंकि सारी नदियां किससे मिलती हैं? अलकनंदा से, पंचप्रयाग वाली मंदाकिनी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम मंदाकिनी का। केदारनाथ हो गया हमारा फेमस, केदारनाथ। मंदाकिनी निकलती कहाँ से है वो भी देख लेना, है ना। चौराबाड़ी ताल, सरवदी ताल, गांधी सरोवर भी बोलते हैं इसको। सोन प्रयाग हो गया, सोन प्रयाग। ठीक है, सोन प्रयाग हमने इधर से देखा था ना, बाशु की ताल से आती थी, इसको बाशु गंगा, सोन गंगा करके बोलते थे। गुप्त काशी, गुप्त काशी। ये जो मंदाकिनी है ना, इस मंदाकिनी की भी जो सहायक नदियां हैं उनकी भी ये हम देख रहे हैं, उनका भी एरिया। ठीक है, मतलब जो जो है, गौरीकुंड, आप लोग रिवर सिस्टम में जाना, वहां फ्लो चार्ट में सब दिख जाएगा आपको। ऊखी मठ, काली मठ, सिल्ली, रामबाड़ा, तिलवाड़ा। दिख रहा होगा ना, फिर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अगस्त मुनि। ठीक है, ये हो गए हमारे इनकी हैं। हमने अब क्या देख लिया, ये जो हमारी अलकनंदा है, अलकनंदा में जो पंचप्रयाग थे, पंचप्रयाग में से हमने उनके विष्णुनंदन कर्ण रुद्रदेव के अंतर्गत देखे थे। तो उनके अंतर्गत जो जो नदियां प्रयुक्त होती हैं, हमने उनकी जहां जहां जो जरूरत थी, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने स्थल देख लिए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। अब हम आगे चले जाते हैं। देखिए होता क्या है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो हमने देखा था कि ये यहाँ से भागीरथी आई इस प्रकार से, धरासू बैंड यहाँ पर ऐसे आई। ये भागीरथी हम पढ़ चुके हैं पहले ही इसके, एक मिनट, ये देखिए ये भागीरथी थी, इसका हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका तटीय स्थल। यहाँ से फिर अलकनंदा आती है सतोपंथ से, इस प्रकार से ये आई। यहाँ पर से हमने इसके भी देख लिए हैं। अब इसकी जो सहायक नदियां थी, इस प्रकार से इसमें जो पंचप्रयाग वगैरह जो भी इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, इनके भी देख लिए हैं। अब क्या होता है, ये देवप्रयाग में जाती है ना, यहाँ पर देवप्रयाग से गंगा नाम से आगे को बढ़ती है। तो इस गंगा की भी अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये प्रॉपर मैंने चीजें बताई हुई हैं, आप लोग जाना प्लेलिस्ट में सब दिख जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे किसमें, गंगा के बारे में। गंगा के तटीय स्थल। ठीक है, ठीक, गंगा के तटीय स्थल। तो अब हम सबसे पहले यही देख लेंगे, हमारा टिहरी वाला। टिहरी में आ जाएगा सबसे पहले क्या हमारा, वही देवप्रयाग आ जाएगा, जहां पर ये दोनों मिलते हैं। देवप्रयाग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देवप्रयाग, कोडियाला काफी फेमस है राफ्टिंग के लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए। कोडियाला यहाँ है। शिवपुरी, गूलर घाटी, मुनि की रेती, ठीक। ये हमारा क्या है, कहाँ पर है, ये हमारा है टिहरी। ठीक, टिहरी वाले हो गए। अब हम आगे देख लेते हैं कौन से, पौड़ी वाली, चीला। चीला रेंज भी आएगी हम जब राजा जी नेशनल पार्क पढ़ रहे होंगे। ब्यास घाटी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ब्यास घाटी फूल चट्टी में हमारी कौन सी नदी मिली थी? नयार, है ना।
मैंने बताया था ना, यहाँ पर दो नयारें इधर को जाती हैं, उसके बाद ये दो नयारें आने के बाद एक संयुक्त धारा उनकी नयार कहलाती है, नाद गंगा भी बोलते हैं उसको, फिर ब्यास घाटी फूलचट्टी में मिल जाती है। ये हो गया हमारा पौड़ी वाला रीजन। उसके पश्चात अगला हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। देहरादून के अंतर्गत हमारा ऋषिकेश, रायवाला, ठीक है। ऋषिकेश में हमने चंद्रभागा देखी थी, चंद्रवाड़ी ताल से आकर मिलती है, और रायवाला में हमने देखी थी कांसुर ताल से आ रही थी, कौन सी, सोंग नदी, ठीक। ये हमारा हो गया देहरादून में, देहरादून वाला रीजन हो गया। आगे देख लेते हैं हम हरिद्वार। हरिद्वार, कनखल, गुरुकुल कांगड़ी, कांगड़ी, ठीक। ये लीजिए गुरुकुल कांगड़ी हो गया, और खानपुर, यहीं से तो गंगा बाहर को निकलती है, मैंने बताया था ना जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया था, वहां देखना खानपुर के चनापुरी नामक जगह से गंगा हो जाती है बाहर को, ठीक है, चले जाती है। उसके हमने यहाँ भीमगोड़ा बैराज वगैरह ये सो सब देखे हैं, आप लोग कहाँ जाना पूरी डिटेल में। ये क्या हो गया हमारा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, ठीक। बस हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, गंगा कंप्लीट होगी। देखिए हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, अब हमने यमुना कंप्लीट कर ली है, यमुना के साथ ही हमने इधर का गंगा नदी तंत्र भी कंप्लीट कर लिया। अब गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत भागीरथी भी कंप्लीट कर लिया है, अलकनंदा भी, अलकनंदा का उपतंत्र भी कंप्लीट कर लिया है, साथ ही हमारा गंगा जो सेपरेट है वो भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम कारी नदी और उसके उपतंत्र को लेके आएंगे, उसके बाद हमारे पावर प्रोजेक्ट आएंगे, फिर रिवर से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे, टिहरी डैम वगैरह ये सब आएंगे, पंचेश्वर डैम, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, ठीक है। और जो नए साथी हैं तो आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, सब मिल जाएगा, ठीक। बाय बाय, टेक केयर।